तो मेरी पिछले वीडियो में मैंने ड्वांडों से रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारी आप लोगों को दी थी और उसमें भी कई सारी बातें ऐसी थी जो मैंने ड्वांडों के बारे में आपको नहीं बताई थी। ये बौने बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, ये तो मैंने आप सभी को बताया था। उसके अलावा ये काफ़ी ज़्यादा मायावी भी होते हैं। ड्वांडे ज़्यादातर मैक्सिको में पाए जाते हैं और मैक्सिको के बुज़ुर्गों का कहना है कि ड्वांडे कई बार औरतों को या लड़कियों को अकेला देखकर उन्हें फंसाते हैं या उन्हें कुछ ऐसी कीमती चीज़ें गिफ्ट करते हैं जिसकी वजह से वो लड़कियां उनके काबू में आ जाती हैं और उनके जादू का शिकार हो जाती हैं। पश्चिमी होंडुरास, खास तौर पर कोपन रुएनास में रहने वाले बुजुर्ग लोग एल ड्वांडे को एक भूत भी बताते हैं। यहाँ तक कि एल्फ ड्वांडे को एक दुष्ट प्राणी के नाम से भी जाना जाता है। एल्फ ड्वांडे को एक सांवला सा छोटा कद का आदमी भी कहा जाता है। यहाँ तक कि जिन्होंने भी ड्वांडे को देखा है उनका मानना है कि ड्वांडे हमेशा हरे रंग के खूबसूरत से सूट पहने दिखाई देता है और हमेशा एक बड़ी टोपी पहने रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि ड्वांडे हमेशा अकेली लड़कियों को दिखाई देता है। ये हमेशा पुराने गांव की दूर दराज की सड़कों पर दिखाई पड़ता है, नैन्स के पेड़ों के नीचे। अब नैन्स का पेड़ एक खास तरह का पेड़ होता है जो कोस्टा रिका, होंडुरास, मैक्सिको जैसे देशों में पाया जाता है। जब महिलाएं अपने घर में अकेली होती हैं तो वो घर के अंदर घुसकर औरतों को कई तरह के खूबसूरत से तोहफे देता है, यहाँ तक कि ये महिलाओं को पैसे भी देता है। इससे यह होता है कि वो आसानी से औरतों को अपने साथ अपनी दुनिया में ले जा सकते हैं। अगर कोई लड़की ड्वांडे को नहीं जानती और वो ड्वांडे के द्वारा दिए गए तोहफों को स्वीकार कर लेती है तो ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इससे ये होता है कि ड्वांडे आसानी से उस लड़की को अपने वश में कर सकता है, जिससे लड़की उसके वश में होकर वही सब करती है जो वो उससे चाहता है। कहा तो ये भी जाता है कि ड्वांडे की चालाकियों की वजह से कई लड़कियां गूंगी भी हो जाती हैं और कई लड़कियां मानसिक रूप से बीमार और कमज़ोर भी हो जाती हैं। अगर लड़कियां ड्वांडों की बात नहीं मानती या उनकी बात को नज़रअंदाज करती है, इससे ये होता है कि ड्वांडे रात को उन लड़कियों की खिड़कियों में आकर पत्थर फेंकते हैं, यहाँ तक कि कई बार सोई हुई लड़कियों पर गोबर भी फेंकता है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, ये जितने ज़्यादा नटखट और शैतान होते हैं उतने ही ज़्यादा गुस्सैल भी होते हैं। अगर इनके मन की ना हो तो ये कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर कोई लड़की ड्वांडे को देखती है तो उसके लिए बेहतर यही होगा कि वो शांति से काम ले और ड्वांडों से दोस्ताना तरीके से पेश आए। और जब ड्वांडे उसे कुछ देने के बारे में सोचे तो लड़की को उसे कुछ ऐसा काम देना चाहिए जो वो करने में असमर्थ हो, जैसे कोई जालीदार टोकरी में उसे नदी से पानी भरकर लाने के लिए कहना। और ये काम इतना असंभव है कि वो चाहकर भी इसे पूरा नहीं कर पाएगा और नाराज और हताश होकर वो खुद ब खुद गायब हो जाएगा और उसके बाद वो उस लड़की को कभी परेशान करने के लिए वापस नहीं आएगा, जो भी लड़की उसे ऐसा करने को कहेगी। अब मैं आपको एक रियल स्टोरी बताती हूँ ड्वांडे से रिलेटेड, जो कि मैक्सिको में एक लड़के ने बताई थी। मैं कोपन रुएनास से हूँ। एक शाम मैं अपने परिवार के साथ घर में बाहर बैठकर कुछ बातचीत कर रहा था। जब मैं बहुत छोटा था तो हमेशा मैं बचपन में अपने परिवार के साथ घर के बाहर फुटपाथ पे बैठता था और बातचीत किया करता था। एक दिन मैं ऐसे ही अपने परिवार के साथ बैठा हुआ था तो अचानक से घर की बिजली चली गई। पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। हम ऐसे ही बैठे हुए थे, तभी पड़ोस से एक आदमी चिल्ला कर आया और उसने कहा कि हमें जल्दी से यहाँ से उठकर घर के अंदर चले जाना चाहिए और दरवाज़ा भी बंद कर देना चाहिए और हमें सावधान रहना होगा कि हम किसी के लिए भी दरवाज़ा ना खोलें, क्योंकि शहर में एक लड़की को ड्वांडे दिखा। इसीलिए कोई परिवार नहीं चाहता कि कोई लड़की घर से बाहर अकेले घूमे। लेकिन घर के बाहर ही नहीं, घर के अंदर भी जब लड़कियां अकेली होती हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई रहती हैं। उन्हें इसी बात का डर रहता है कि कहीं उनका सामना ड्वांडे से ना हो जाए। तो ये थी कुछ ड्वांडे से संबंधित जानकारियाँ। और अब मैं आपको एक बात बताती हूँ।
मेक्सिको में कई बार छोटी लड़कियों को डुआंडे दिखाई देते हैं और जब उन्हें एक बार वो दिखाई देते हैं तो उसके बाद डुआंडे उनका पीछा करते हैं, यहाँ तक कि वो लड़कियों को कुछ सोने की चीज़ें या पैसे भी देते हैं। कुछ लड़कियां जो नहीं जानती कि इन बौनों के साथ संबंध में रहना कितना खतरनाक हो सकता है, वो इनका शिकार हो जाती है और इनके साथ गलती से अगर इनकी दुनिया में चले जाएं तो फिर कभी वापस लौट कर आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। डुआंडो को कई जगहों पर प्रेमी और प्ले बॉय भी बताया गया है, जो कि औरतों को या लड़कियों को फंसाने की कोशिश करते हैं और अगर वो उनकी बात नहीं मानती तो वो उन्हें परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आपको क्या लगता है कि डुआंडे जैसे जीव सच में इस पृथ्वी पर है या वो किसी दूसरी दुनिया से आते हैं? मेरा मानना तो है कि डुआंडे जैसा ये क्रिएचर सच में एग्जिस्ट करता है और ये काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली और मायावी भी होता है। अगर इसे कोई औरत या कोई लड़की पसंद आ जाती है तो ये उसे खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसके अलावा अगर इसे कोई लड़की पसंद आ गई तो ये उसका पीछा आसानी से नहीं छोड़ते। हाँ, इसका एक तरीका है, आप डुआंडे से कुछ ऐसी चीज़ें मांग सकते हैं जो वो आपको देने में असमर्थ हो, तभी आप इससे पीछा छुड़वा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये डुआंडों से रिलेटेड जानकारियाँ पसंद आई होंगी, तो मेरी वीडियोस को सपोर्ट करते रहिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो मेरा आज का सवाल आपसे ये है कि क्या आप डुआंडों पर विश्वास करते हैं या नहीं?